नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर इस वक्त पूरे देश में माहौल गर्म है। 3 दिन पहले यानी 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की जो सभा होनी थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाए सभा में, और काफिला रुका रहा करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर। और अब यही मुद्दा हिंदुस्तान में छाया हुआ है। लेकिन देखिए, तमाम जांच एजेंसियां अब इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। तमाम अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ का माहौल चल रहा है। पूछताछ का पूरा जो माजरा है वो लगातार छाया हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में एक रोचक बात और वो ये कि उस फ्लाईओवर पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग आ गए थे, और अब इसे लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एफआईआर की हकीकत क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। अब देखिए, मेरे पास ये पंजाब पुलिस में जो एफआईआर दर्ज हुई है कुछ लोगों के खिलाफ, करीब 150 लोगों के खिलाफ, वो हमने कल भी एक प्रोग्राम में आपको बताया था, और ये उस एफआईआर की कॉपी है। और यहां पर जो एफआईआर की गई है, सबसे पहले उसका मजमून आपको बताएं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि मोदी के जो काफिले का जो रास्ता रोकने की जो सजा है वो महज 200 रुपए है। यानी जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, हालांकि नामजद नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पर धारा भी वो लगाई गई है, उसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन यहां पर जो लोग भी पकड़े जाएंगे भविष्य में, उन पर केवल उस धारा के तहत 200 रुपए का जुर्माना है। कुलगढ़ी थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें धारा लगाई गई है आईपीसी की धारा 283, यानी आईपीसी की धारा 283। अब इस धारा में सजा का जो प्रावधान है वो केवल 200 रुपए का जुर्माना है। और हैरान करने वाली बात यह कि इसकी जमानत भी पुलिस थाने में ही हो जाती है, आरोपी को कोर्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं होती। अब पंजाब पुलिस ने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने का जिक्र नहीं है। और वहीं इसमें पीएम की सुरक्षा के लिए बने एसपीजी एक्ट को भी नहीं लगाया गया है। अब देखिए, यहां जो धाराएं लगाई गई हैं उस धारा की परिभाषा क्या है। जो 283 आईपीसी की धारा 283 का जो हम बात कर रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है, क्या कहती है धारा 283। दरअसल 283 के मुताबिक जो भी कोई किसी कार्य को करके या अपने अधीन किसी संपत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी आदेश का लोप करने द्वारा किसी लोक मार्ग या नौ परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा, तो उसे 200 रुपए तक के आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। दरअसल ये 283 जो धारा लगाई गई है आईपीसी की, ये उसका मजमून है। अब आपको बताएं कि इस एफआईआर में क्या लिखा है। पंजाब पुलिस के कुलगढ़ी जो थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मजमून क्या है। यूं तो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो पंजाबी भाषा में है, वो बताते हैं आपको। एफआईआर में सीधा लिखा है कि वर्तमान में यह दर्ज है कि रिपोर्ट संख्या के मुताबिक अनुसार इस मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन के माध्यम से मन गुजर गया है, जबकि पास के एक भवन मार्ग पर मुझे सूचित किया गया था कि फिरोजपुर और मोगा रोड जो सामान्य सार्वजनिक परिवहन के लिए है और आसपास के जो पास के गांव हैं, प्यारेना ब्रिज, सेम नाला को बंद कर दिया गया है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन सड़क पर एक आम सार्वजनिक रैली आयोजित की गई थी। राहगीरों और वीआईपी लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, जो सूचित होने पर मेरे साथ समय पर लगभग 2:30 से 3 बजे का जो वक्त दिया है वो मौके पर पहुंचे, और मेरे साथियों और पुलिस थाने में कानून व्यवस्था की ड्यूटी करने के बाद अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सड़क पर धरना लगाकर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यातायात रोककर मामला दर्ज किया गया है, जिस पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। अज्ञात व्यक्तियों ने कहा पीसीआर को WM को सूचित किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह एफआईआर का वो मजमून है।
किस तरीके की एफआईआर लिखी गई है और जो धारा लगाई गई है वो आपने जानी कि धारा आईपीसी की धारा 283, जहां पर महज 200 रुपए का जुर्माना और जो भी आरोपी व्यक्ति है उन्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत भी नहीं, पुलिस थाने में ही उसकी जमानत। और सबसे अहम चीज देखिए कि इसमें पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने की या पीएम मोदी के बारे में कोई चर्चा नहीं और ना ही एसपीजी एक्ट के उल्लंघन को या उल्लंघन किया गया है या उसको नियम में लिया गया है, नहीं लिया गया है, कोई बात नहीं यहां पर। अब एक कहानी और बताते हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर होने की जैसे ही भनक पंजाब पुलिस को लगी तो यह केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसमें अपनी ही चूक साबित कर गई पंजाब पुलिस। ये हमने आपको पूरा बताया। अब सबसे बड़ी बात कि पहले तो इसमें 18 घंटे का वक्त लगा दिया गया है, यानी जो घटना थी उसके बाद में इसे दर्ज किया गया है 6 जनवरी को शाम 7:40 पर। और प्रधानमंत्री के साथ जो सुरक्षा का जो बड़ा मामला हुआ था वो 5 जनवरी की दोपहर का वाकया था। अब वहीं भाजपा नेताओं ने इस मामले में दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1:05 पर फ्लाईओवर पर पहुंच गए थे और इसके बावजूद पुलिसकर्मी वहां 2:30 से 3 बजे के बीच पहुंचा और वो वाकई एफआईआर में दर्ज भी है। और इसके अलावा केस भी अगले दिन यानी 6 जनवरी को शाम 7:40 पर दर्ज किया गया। ये भी एफआईआर में दर्ज है, वो हमने आपको बताया। एफआईआर में क्या कहा गया वो भी हमने आपको बताया, जो एफआईआर में अंकित है और जो पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर ने ये एफआईआर कराई है। अब दरअसल पंजाब की चंदी सरकार द्वारा इंस्पेक्टर बीरबल सिंह, ये बीरबल सिंह है जिन्होंने एफआईआर कराई है, इसके बयान पर पूरा केस दर्ज हुआ है और क्या कहा गया है वो हमने आपको बताया। अब दूसरी तस्वीर एक इस पूरे मामले में और कि पंजाब के फिरोजपुर में जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा चूक का जो मामला रहा, अब उस मामले में गृह मंत्रालय ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस जारी किया है। डीजीपी को कहा गया है कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। कुछ वक्त उन्हें दिया गया है और माना जा रहा है कि अगर आज शाम तक भी इस मामले में डीजीपी ने कोई संतोषप्रद जवाब गृह मंत्रालय को नहीं दिया तो आज शाम तक, रात तक या आने वाले कुछ घंटों बाद डीजीपी के खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई हो सकती है। और डीजीपी के साथ फिरोजपुर के जो एसएसपी हैं हरमनदीप सिंह हंस और भटिंडा के एसएसपी अजय मलूजा को भी ये नोटिस भेजा हुआ है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पीएम विजिट से जुड़े सारे दस्तावेज अपने कब्जे में लेंगे। दस्तावेज क्या होते हैं, दरअसल इसको हम आपको बता दें कि जब भी कोई वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट होता है और जब भी सुरक्षा एजेंसियां उस वीवीआईपी मूवमेंट में साथ लगी हुई होती है तो उनकी जो एक एक बात होती है वो ऑन रिकॉर्ड होती है, चाहे वो रूट डाइवर्जन हो, चाहे रूट लाइनिंग हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मसला हो, चाहे किन अधिकारियों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, ये तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती है। और यहीं से किसकी चूक रही, कहाँ गलती रही, कहाँ लापरवाही रही, ये तमाम चीज़ें पकड़ में आती हैं और यहाँ भी आ सकती हैं। अब डीजीपी को जो नोटिस जो भेजा गया है जिसके बारे में आपको बताया, उसमें नोटिस जो जारी किया है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी अर्चना वर्मा ने नोटिस जारी किया है। अब इसमें कहा गया है कि वीवीआईपी प्रदर्शन की जगह से 100 मीटर पहले 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे और यह बहुत गंभीर चूक है। और इससे लगता है कि 1 और 2 जनवरी को अग्रिम सुरक्षा संपर्क में बताई गई चिंताओं को दूर किए बगैर ही पीएम को रूट क्लियरेंस दे दी गई है। दरअसल पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में हमने जो जिक्र किया और हमने जो इस बारे में आपको बताया कि जब भी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तो मिनिमम से मिनिमम 2 बार उसकी उस रूट की रिहर्सल होती है, मैक्सिमम 5 बार तक रिहर्सल होता है।
हर चीज वहां पर देखी जाती है, परखी जाती है। कहां पर रास्ता बंद करना है, कहां पर खोलना है, कहां आम लोगों को दूर रखना है, किस तरह का वहां पर ट्रैफिक है, तमाम चीजें देखी जाती हैं। सड़कें टूटी हुई हैं या नहीं है, हर बारीक से बारीक चीज को यहां पर देखा और परखा जाता है। और यहां पर जो नोटिस जारी किया गया उसमें यही कहा गया है कि वाकई जो संपर्क सभा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रिहर्सल जो हुआ, जो मीटिंग्स जो अधिकारियों की होती है, तो वहां पर जो चीजें कही गई है उनमें चूक हुई और पीएम के रूट को क्लीयरेंस दे दी गई, यानी लापरवाही की तस्वीर साफ तौर पर नजर आती है। और दूसरी चीज, ब्लू बुक और तय प्रोसीजर के मुताबिक, ब्लू बुक का भी हमने आपको हमारे पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ब्लू बुक एक वो बुक जहां पर हर चीज का पूरा नोटेड होता है, हर चीज लिखी हुई होती है, वीवीआईपी मोमेंट के क्या नियम कायदे, किस तरह की सुरक्षा, कौन लोग उन्हें रिसीव करेंगे, कौन उन्हें सी ऑफ करेंगे, तमाम तरह की चीजें, कौन लोग उनके साथ होंगे, हर चीज वहां पर होती है। और जिम्मेदारी जब प्रधानमंत्री का अगर किसी स्टेट में दौरा होता है तो वहां पर डीजीपी की जिम्मेदारी भी काफी अहम हो जाती है और इंतजाम करने उनको चाहिए होते हैं। और इसी के लिए कंटीजेंसी प्लान के साथ रोड से जाने पर पर्याप्त सिक्योरिटी लगाई जानी चाहिए थी। ये वो है जो नोटिस है। और ऐसा लगता है, इस नोटिस में लिखा है कि ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई प्लान बनाया ही नहीं गया या फिर वह प्रभावी नहीं था। और इसके अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन की जगह पर तैनात पुलिस प्रभावी नहीं थी। यहां तक कि वहां तैनात सीनियर पुलिस अफसरों ने भी पीएम के काफिले को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के लिए तैनात रही। सीधी तस्वीर, सारी चीजों को आप समझ सकते हैं कि आखिर कहां क्या चीज रही होगी। और अब केंद्र की टीम पंजाब में अपनी जांच भी कर रही है। दरअसल पीएम के फिरोजपुर दौरे के दौरान जो चूक हुई उसे लेकर केंद्र की जांच जो टीम है वो इस समय पंजाब में है। और टीम की तरफ से गुरुवार को बिसियाना एयरपोर्ट से लेकर पीएम के रूट, काफिला रुकने वाले जो फ्लाईओवर और हुसैनी वाला स्मारक का दौरा भी किया गया। यानी 2 दिन जब से घटना हुई है उसके बाद से लगातार इनकी जांच कार्रवाई चल रही है। बीएसएफ कैंप में भी ये गए, वहां पर भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों से, सीनियर ऑफिसर से यहां पर पूछताछ हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा था। और इसमें एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी की अगुवाई में 6 अफसरों की टीम नियुक्त कर दी गई है। और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से भी इसमें 1 अफसर होंगे और यह टीम केंद्र और पंजाब की जांच एजेंसियों से पूरा रिकॉर्ड लेगी, उनकी पूरी जांच होगी, तफ्तीश होगी। और अब इस मामले में जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो परसों यानी सोमवार को होगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये, अब पंजाब के जो गृह मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका भी एक बयान, वो कहते हैं कि पीएम की विजिट के बारे में उनसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया और केंद्र के अफसरों और एजेंसियों ने सिर्फ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से ही बात की, इसलिए उन पर आरोप लगाना गलत है। और उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर गवर्नर चाहे तो उन्हें गृह मंत्री के पद से हटा सकते हैं। तो बहरहाल पूरी जो कहानी थी वो ये थी कि जो एफआईआर जो दर्ज की गई उसका मजमून, जिस धारा में एफआईआर दर्ज की गई उसकी जो जुर्माना राशि वो महज 200 रुपये, आरोपियों की जमानत सीधे सीधे पुलिस थाने में ही, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। और डीजीपी और दूसरे अफसरों को जो नोटिस भेजे गए हैं और उनकी जो इबारत लिखी गई है वो वाकई कई तरह की बातें यहाँ पर सामने लाती हैं। फिलहाल और इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।